नाजायज औलाद है, कीड़ा मकोड़ा, उससे क्या 36 का आंकड़ा होगा? उसका बाप दादा हमसे बात करता है आकर के सामने, केसरिया तो बड़का बाबू यही रे। अरे मगहिया जवान, जो तू कहता है जो तुम है नहीं, तो पुराना मैटर तो पूरी दुनिया जानती है कि इसकी चचेरी बहन के साथ इसका जैसा नाजायज संबंध है। सच में? अरे हमारे साथ जो है संतोष रेणु जी जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इनके पास आया हूं क्योंकि इनके और मगहिया जवान के बीच जो है 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है। क्योंकि पिछली बार जब संतोष रेणु जी जो है वो जेल गए थे, तो वही मगहिया जवान जो है वो आके वीडियो बना रहा था और इनके बारे में अभद्र बात जो है वो बोला हुआ था। लेकिन आज हम संतोष रेणु जी से जानना चाहेंगे कि यह जान रहे हैं कि मगहिया जवान जो है जेल चला गया, इसके बारे में ये क्या कहते हैं। मेरा ये पहला सवाल है कि जैसे मगहिया जवान जो है जेल गए हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है कि SC/ST एक्ट के तहत जो है वो जेल गए हैं और धारा 131/22 के तहत जो है वो जेल गए हैं। आपको क्या लग रहा है, कारण क्या हो सकता है, अंदर की बात क्या है? नहीं, उसके पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जो कहा कि मगहिया जवान, वो तो है नहीं। सबसे पहला चीज, मगहिया जानवर है वो जी, मगहिया जानवर है। और जो आपने कहा कि 36 का आंकड़ा चलता है संतोष रेणु और मगहिया जानवर के बीच में जी, किस अंग से लगता है कि वो हमारे स्टेटस के लेवल मेंटेन करता है? कहाँ से लगता है? उससे हमारा 36 का आंकड़ा चल सकता है। संतोष रेणु, ऐसा तो संतोष रेणु ही बोले थे कि वो आपका ही खून है। अरे या आपका तो हमारा खून है, हमारा नाजायज औलाद है वो। जी जी, आपने तो नाजायज औलाद से 36 का आंकड़ा हम क्यों करेंगे जी? वो कीड़ा मकोड़ा है जी, ओरिजिनल औलाद थोड़े है कि शेर पैदा लेगा। वो नाजायज औलाद है, कीड़ा मकोड़ा, उससे क्या 36 का आंकड़ा होगा? उसका बाप दादा हमसे बात करता है आकर के सामने, मन सामना सामने बात करता है, तब जाकर के हम कहें कि हाँ भाई चलो एक लेवल का आदमी बात किया। जब कचड़ा तो चला, लेकिन हाँ उसकी जो विचारधारा जो थी, समाज को तोड़ने वाली विचारधारा जी, देश को तोड़ने वाली, देश की अखंडता को तोड़ने वाली जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के मैं खिलाफ था। मैं उससे मैं फाइट करता था जी। ये सब दो कौड़ी का आदमी क्या फाइट करेगा हमसे? सब क्या फाइट करेगा ये सब? पिछली बार जब आप जेल गए थे तो यही मगहू जो भी है, आप मगहुआ आपके भी मुंह से निकल आया ना, मगहुआ जवान का ये आप बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो भी बोलते हैं वो जब जेल, अब मतलब कि आप जब जेल गए थे तो उन्होंने काफी टिप्पणी किया था, लेकिन अब वो जेल गए हैं तो क्या आप, मैंने सुना भी है कि आप काफी दिल के हैं और काफी सहयोग भी करते हैं, तो आप मिलने वाले हैं या कुछ सपोर्ट वपोर्ट कीजिएगा कि वहीं आप भी मतलब रूल निभाने वाले हैं जो उन्होंने किया था? देखिए, जेल हम जब गए थे तो हम कैसे गए थे जी, वो भी दुनिया देखी, और वो कैसे गया ये भी दुनिया देखी। हमें जब हमारे देश के संविधान के तहत कानून का बुलावा आया, मैं गया कानून के पास और जा कर के मैंने कानून को सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर मेरे ऊपर आरोप है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आपके पास आ गया, आप तहकीकात कीजिए, जांच कीजिए जो करवाइए। हाँ, मुझे न्यायिक प्रणाली पे मुझे भरोसा था, हमको न्याय मिला। देखे थे ना कि वहाँ पे प्रशासन भी, जब मैंने उनको सम्मान दिया तो प्रशासन, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो चाहते हैं कि हमारे देशवासी अच्छे से रहें। उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया और अच्छे तरीके से जेल तक हमको ले गए। ठीक है, मेरे पे जवान के बारे में क्या हुआ? लेकिन उसको तो आप देखे हो कि हाफ पैंट, रबड़ के पैंट, रायपुर से उनको हिरासत में लिया गया है। अब रायपुर से पकड़े चाहे सरसोपुर से पकड़े जी, लेकिन रबड़ के पैंट आप तो देखे ही होंगे, बड़ा फेमस हो गया है। जी 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 जी। रबड़ के पैंट में भी अब काका हुआ होगा जो, तो वही जानेगा। बहुत सारे वीडियो में आपने रबड़ का पैंट जो है ये उल्लेख किया है, आखिर ये रबड़ का पैंट ही चलते कि बहुत जल्दी सड़क जाता है रबड़ के पैंट जी। रबड़ के पैंट जो है वो बहुत जल्दी सड़क जाता है जी जी। यहाँ से मारिएगा तो सड़क से नीचे जी, तो वो स्थिति तो नहीं ना हुआ था। वो स्थिति आज तक देखे हैं, लगभग लोग बोलता है कि ये है वो है, तो क्या हुआ है? गमछी खुल गया रे, पकड़े पड़ रहा है, अब भौंकता है तो हमको लगता है कि कितना लोग इसके मैंने पीछे क्या क्या किए होंगे जी, उसी का ही खुन्नस
बन चुका है, असर बन चुका, तब भौंकता है। और वहीं जिप्सी में बैठकर चिल्ला रहे हैं कि खेसरिया 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 और बाकी चीज़ों को खेसरिया ले तो रहे हैं कि बड़का हम फिर बाबू वापस यही आएंगे। रे। अरे मगहिया जवान जो तू कहता है, जो तुम है नहीं, मगहिया जवान मगध में 13 जिला हैं, उसके सभी बच्चे मगहिया जवान हैं अपने आप में। लेकिन ये इन्होंने जो लेकिन काम ये किया है- मगहिया जानवर है। और ये जो चिल्ला रहा था खेसारी भैया पर, जी तो उतार बड़का मौसा हुए, बुझलिस, उतार बड़का मौसा, ठीक है। ये चलते कि हमारे बड़े भाई हैं तो तुम्हारे बड़का मौसा होंगे, उनका रिस्पेक्ट किया करो। और दूसरी चीज़, ये जो बोलता है कि हम SC ST मैटर में हम नहीं पकड़ाए हैं, खेसारी जी वाले मैटर में नहीं पकड़ाए हैं। कौन और पुराना है? पुराना मैटर तो पुराना तो मैटर क्या है? तो आप- पुराना मैटर तो पूरी दुनिया जानती है कि इसकी चचेरी बहन के साथ इसका जैसा नाजायज संबंध है। सच में? अरे तो हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं ना। अरे दो दर्शकों, आपको ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि मगहिया जवान का संबंध जो है अरे उनके एक चचेरी दो बेटी केस से पर था। है, एक दो केस है। जी, और क्या क्या? जो महादलित समाज के जो हमारे भाई हैं, जी। उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का इसने कोशिश किया और किया भी। ये भूल गया कि जिस देश में तुम रहते हो, उस देश का संविधान हमारे दादा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। और जब उनका तुम अपमान कर रहे हो, जी तो फिर तुम इस देश का कैसे हो सकते हो? तुम इस देश का तुम हो कैसे सकते हो? अब बताइए, महादलित समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी, कलाकार बंधुओं पर टीका टिप्पणी, बहुत बुरी बुरी। मीडिया वाले बंधुओं पर टीका टिप्पणी, जी यहाँ तक कि जो कलाकार वर्ग में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी। वैसे कहा गया है। आए वैसे कुछ कहा गया, कुछ नहीं। आओ इतना नहीं, ये अपन घर में चचेरी बहन के ऊपर नजर गलत डाल दिया, ये चलेगा अश्लीलता के विरोध करे? ये अपन पेट भरेला ये सब कर रहा था। अरे फ्री में खाना मिलता है, समझा? जेल में हमारे देश के पास इतनी तो ताकत है ना है जी। कि तोरा ऐसे ऐसे नौचटियन के फ्री में खिला सकते हैं। अब बात रहा कि अगर तुम्हारे बाप को अगर खाना घट जाएगा ना, कहना तो नहीं चाहिए, तुम्हारे फादर के ऊपर नहीं जाना चाहिए हमको, जी। लेकिन इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि तुम अपने बाप का भी कहीं ना कहीं मान सम्मान डुबाने का काम किया। तो अगर उन लोगों को भी अगर घट जाएगा ना खर्ची, तो फिर हम लोग हैं कलाकार लोग, हम सब कलाकार लोग मिल करके तुम्हारे बाप को भी खिलाएंगे। बाप के मान सम्मान की बात करें तो अभी जो जेल गए हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर घर का कोई भी लड़का या लड़की जेल जाते हैं तो बाप मतारी का नाम डूबता ही है, साथ में गांव समाज भी डूब जाता है। हमारा नाम नहीं लेकिन ये- डूबा। हाँ, लेकिन ये हमारा नाम नहीं डूबा। जी। आप सोशल मीडिया पे जाके आप सर्च कीजिए कि संतोष रेणु का नाजायज औलाद कौन है। कौन है? आप जब से सर्च कीजिएगा जी, जी। तो उसमें दुइयों को नाम आएगा, एक हानि दोनों के। तो हमारा भी तो नाम डूबा ना जी। जरूर, जरूर। अरे नाजायज औलाद था लेकिन था ना जी, जी। हैं? तो हमारा नाम तो बना दिया। बहुरा कहीं क्या हो में रबड़ का पैंट पहन के पकड़ाते हो, हैं? रबड़ का पैंट पहन करके तुम से क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ होगा जो हम सोच करके हम टेंशन में आ जाते हैं। जी। तब लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आप कह सकते हैं कि जैसे कि उनके माता पिता का नाम जो है बदनाम हुआ है, और जो उन्होंने काम किया है, जेल गए हुए उनके बाद, कहीं ना कहीं मगहिया जवान जो ये शब्द है, जो न कि सिर्फ उनके नाम से जोड़ा जाता है, पूरे मगहिया जवान जितने भी होंगे उनका भी नाम तो जरूर डूबा होगा। आदरणीय जीताराम मांझी जी के ऊपर कमेंट किया था, जी तो वो तो भाई मगध के ही है ना, जी और मगध का नाम कितना गौरव किया उन्होंने, हैं? जी। तो एक मगध का आदमी कर सकता है ऐसा, नहीं कर हैं? सकता। तो ये तो इलीगल प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन ही ओरिजिनल नहीं है। जी तो तुमको लंबा, अब तुम रहोगे, अब तुमको बहुत लंबा दिनों के लिए अब तैयारी कर दिया गया है। गर्म जोशी से इसका स्वागत हुआ है लेकिन पूरा। ये तो कह रहे हैं कि मैं जल्द आऊंगा, वो भी पूरे गर्मी जोशी के साथ आऊंगा। वो और जो अच्छा धमाका गर्मियाँ जो रातें मिला ना है, जी, जी, वो जी। गर्मी बड़ी बढ़िया ऐसे एकदम बड़ी बढ़िया से बैठल गरमाया गया इसको हमको। बैठल जा रहा होगा, इसको बैठे में दिक्कत हो रहा होगा। देख रहा हूँ कि आप खड़िए खड़िए
हम एगो वीडियो इसका देखे हैं। जी जी इसका वीडियो को वायरल हुआ है, तो ओकरा बैठले तो हल्का ऐसे करके टेढ़ा होइल है। जी टेढ़ा होइल है। उसका कारण क्या है कि टेढ़ा के तो बैठे हुए हैं? पूरा गर्मी ना आ गया है। ओके, पूरा मतलब गर्मी आ गया है। सीधा बताइए कि धोया गया है उनको जेल के अंदर कस्टडी में। अब तो विशेष आप लोग समझ ही जाते हैं। जी जी तो पूरा गर्मी एकदम गर्मा गर्म स्वागत कैसे होता है चाशनी मिला करके जी वो हुआ है। तो अब तो विशेष तो मुझे गर्व है और बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान की पुलिस, बिहार की पुलिस और गया की पुलिस, गया ऐसे भी विश्व प्रसिद्ध जगह है। और वो भी छत्तीसगढ़ में जाके रायपुर, वो छत्तीसगढ़ 72गढ़ में घुस जाएंगे वो। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। 72गढ़, ये मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सुना था, तो 72गढ़ भाई गया है, जिला हुए गया यही जा टंगा जेबू बाची हो, हमारे गाना रहे। सुना दीजिए एक बार दर्शकों को थोड़ा सा। अरे कि जिला हुए गया यही जा टंगा जेबू बाची हो, जिला हुए गया यही जा। लेकिन तो यहाँ पे बाछा टंगा गया। हाँ, यहाँ पे सियार टंगाया है। सियार बाछा नहीं कह सकते। बाछा जो होता है वो जवान होता है तो बैल बनता है। वो शुद्ध होता फार्मर है। जो किसान लोग होते हैं उनको मदद करता है। ये आज तक किसको मदद किया? ये आज तक खुद को मदद नहीं कर पाया। ये सब सियार को क्या कहिएगा? सियार बिलार इसको कह सकते हैं। और बाकी इसको मूव मल्लम मैं वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मैं मिलूँगा, मैं जा करके मैं कोशिश करता हूँ मिलने का। बर्नौल ले लूँगा और सिल्वर एक्स ले लूँगा और मूव ले लूँगा। इस चलते कि देखिए कुछो है लेकिन बाले बचाना है जी। संतोष रेणु गया जो जहाँ पे जेल में वो गए हुए वहाँ पे आप जाने वाले हैं? कोशिश देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्था रहा तब तो खैर हमको ऐसे भरोसा है, जैसे कानून पे, प्रशासन पे, न्यायपालिका पे भरोसा है कि अच्छा से स्वागत किए हैं। जिस तरीके से वैसा स्वागत करते रहेंगे एनी टाइम। और संतोष रेणु जी है, जैसे कि वो कहते हैं कि वो मेरा मतलब रिलेशन आपका है, तो क्या आप जेल में जाने वाले हैं कि नहीं? हम ही कहते हैं। आप सोशल फिर कहते हैं, हम नहीं कहते खाली जी। आप देखिए जो सच्चाई होता है पूरी दुनिया जानती है। सूरज पूर्व में है उगता है, पूरी दुनिया जानती है ना जी। जी जी जानती है ना जी जी। दूध उजला होता है, पूरी दुनिया जानती है ना। पूरी दुनिया जानती है। वैसे ही आप डालिएगा यूट्यूब पर चाहे सोशल मीडिया पे दूध का रंग कैसा होता है, सब लोग बोलेंगे उजला। जी। डालिएगा सूरज किस तरफ से उगता है तो बोलेंगे पूरब लोग से। पूरब की तरफ। जी। आप वहीं पर डाल दीजिएगा संतोष रेणु जी का नाजायज औलाद कौन है, तो भाई पब्लिक का बात मानिएगा ना जी। जी तो पब्लिक के बात में जो कमेंट आएगा तो मानिएगा ना। जरूर जरूर। अब देखते हैं पब्लिक क्या कमेंट कर रही है कि आपके उनके बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या हो जान रहे हैं जी, पब्लिक सब जानती है। आप हमको भाई बोलते हैं ना। जरूर। तो वो आपका भी नजायज भतीजा हुआ। नहीं, मेरा रिलेशन इसको छोड़िए, हम लोग मीडिया से है। मैंने आप रखना भी नहीं चाहते हैं, बताइए। देखो हमारा तुम कैसा तुम relation कांड अलग तुम है। किया। जी। तो कहीं बस ना कहीं एक जो भी रिलेशन आपका, उस रिलेशन के हिसाब से आप उनसे मिलने जाने वाले हैं कि नहीं? कुछ लेके जाने वाले हैं कि देखिए, और क्या लेके जाने वाले हैं? देखिए अगर देखिए मिलने का सबसे पहले की इच्छा नहीं है, क्योंकि नाजायज औलाद है, गंदा गंदा काम का, तो क्या मिलने के लिए जाइएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो बर्नौल है, सिल्वर एक्स मलहम है, मूव है, आयोडेक्स है, ये सब। चूंकि उसको अभी अत्यंत आवश्यकता है, उसको हम देख रहे थे कि ऐसे उठैले था, हमको बहुत दया आ रहा था। जी। हाँ, हमको बहुत दया आया। एक तरफ से उठैले था, उठाना है तो दोनों तरफ से उठाओ, आना तो बैठाना तो दोनों तरफ से बैठाओ। हाँ, एगो उठाइएगा, एगो पर तो भार लगता है विशेष पड़ गया है। तो हम देखते हैं। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रशासन को, जो बिहार सरकार के प्रशासन है, लव यू कहना चाहूँगा। लव यू आपके क्वेश्चन करे से पहले लव यू जी। गया जिला के प्रशासन धन्य है आप, और आपने समाज को बताया कि जितने भी लोग जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको किसी भी स्तर पे कहीं भी पनाह नहीं देने वाले हैं हमारे प्रशासन जी। और हमारे न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था, आज भी है, और ऐसी ही भरोसा मुझे कायम रहेगी आजीवन, क्योंकि ऐसे लोग को न्यायपालिका को मालूम है कैसे नकेल कस देना है उस पर। आप खुद जेल गए हुए हैं और वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो मैं चाहूँगा समर सिंह और गौतम सिंह को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, तो हमारा वाला मैटर अलग ना था जी। हम जब जेल गए थे, ये लोग जिस मैटर पे गए हैं उस मैटर के हिसाब से क्या तो हिदायत देना अब तो ये लोग को वहाँ भी जाओ तो बढ़िया से रहो, जाति पाति मत करना। जाति पाति करेगा तो इनने से जो हल्का फुल्का गर्म हुआ तो हुआ वो बड़का बड़का तावा रहता है। यहाँ तो तवा छोटका था, हुआ रहता है बड़का तावा। आप समझ जाइए ओकर बाद। हजारों लोग हाँ, तब समझिए। तो वो तावा के व्यवस्था नहीं हो, कोशिश यही करना
और वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग अपने आप में हैं। जी। हाँ, किसी न वहाँ किसी मामले में अंदर गए हैं। हाँ, वहाँ कम से कम भाईचारा उचारा बना के रखना। वहाँ बाघ बकरी एक ही जगह पानी पीते हैं, और वहाँ अगर गड़बड़ सड़बड़ करे कोशिश किया कि फलना महादलित है, फलना ओबीसी है, फलना जनरल है, फलना ये अल्पसंख्यक है, अगर इस तरह का व्यवहार किया तो वहाँ फलना चिल्ला से बढ़िया से लोग व्यवस्था कर देंगे वहाँ से। जी। हाँ, तो वहाँ अच्छा से रहो। और ठीक है, आज न कल तुमको पकड़ाना था, पकड़ाया, अभी से भी कम से कम अच्छा से रहो। तो जो भी है 1-2 साल का सज़ा हो करके फिर उसके बाद आ जाओगे। तो बढ़िया से हर किसी के बारे में अच्छा सोचो बस। हाँ।